आपने सारी चीजें पढ़ ली। सबसे अहम क्या था? परिमेय संख्याएं होती क्या है, ये था। और भिन्न तो पहले ही पढ़े थे, छोटे थे तभी। तो अब ये समस्या आ गई कि परिमेय में भी अंश और हर होता है और भिन्न में भी अंश और हर होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? परिमेय संख्या में और भिन्न में अंतर क्या होता है? शांति से बैठो, ये क्या कर रहे हो? तुमसे कह रहे हैं बचपन का है, हटाओ, चुपचाप बैठो यार। पढ़ाते वक्त एकदम साइलेंट, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ और हमारी तरफ, और कान सुने तो हमारी बात, ठीक है? तो ये हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न में कोई अंतर, क्या अंतर था? कौन बताएगा? तुम यहाँ आगे आके बैठो, पीछे क्यों बैठो? आगे सीट खाली है, जब जल्दी से आओ। चलो, परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर कौन बताएगा? बताओ, खड़ी हो, जल्दी से बताओ। चलो बताओ सर, प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न होता है। चलो ठीक है, खड़ी रहो। तुम बताओ, उनकी तरफ आओ यार, जब ये बोलेंगे तो उनकी आवाज कैसे आएगी? तुम लोग जो टुकड़े में बांटा जाता है उसे परिमेय संख्या, तेज बोलो। परिमेय संख्या कहते हैं किसको? जो टुकड़ों में बांटा जाता है। टुकड़ों में बांटा जाता है उसको। हाँ, भिन्न क्या है? भिन्न जो संख्या में विभिन्न प्रकार की लिखी जाती है उसी संख्या। चलो तुम बताओ सर, किसके बारे में? हाँ, परिमेय संख्या क्या है और भिन्न क्या है? अलग अलग दोनों बताओ। दोनों क्या? परिमेय संख्या जो पूर्ण रूप से परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान में ये जो पूरा बांटा जाता है कौन बताएगा? कोई बता पाएगा? ध्यान नहीं है। अब खड़े रहो, तुम भी खड़े ही रहो, खड़े रहो तुम। जो टुकड़ों में बांटा जाता है उसकी हाँ। संख्या कहते हैं। जो पूरा बांटा जाता है पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं, ये आपका -5/21 है और 7/15 है ना? अब इन दोनों में -5/21 ये परिमेय संख्या है या नहीं? सर परिमेय संख्या भी है और अरे, ये परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है, और ये परिमेय संख्या है और भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। भिन्न है। और ये भी भिन्न है। सर ये सब भिन्न है और परिमेय संख्या। कौन परिमेय संख्या? ये परिमेय संख्या है और ये भिन्न है, और ये भिन्न है कि नहीं? हैं? ये भी भिन्न है। यही पढ़ाए थे सर, कल नहीं आए, कल हम नहीं आए। हाँ, तो एक दिन आओ, एक दिन ना आओ, तो क्या पढ़ पाओगे? हम अपना काम करके चले जाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, कोई बता नहीं पा रहा है। परिमेय संख्या, ये देखो, ये माइनस लगा हुआ है, ये परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन भिन्न नहीं है। लेकिन भिन्न नहीं है, नहीं है, ठीक है? और ये क्या है? ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है।
ये भिन्न भी है और परमेय संख्या भी है। परमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। परमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। ऐसा क्यों? हमने बताया था कि जो बैठ के हमने क्या बताया था कि भिन्न वही होगी, वही परमेय संख्या भिन्न होगी जो धनात्मक होगी। ऋणात्मक परमेय संख्या भिन्न नहीं होगी। बताया कि नहीं बताया थे? घर पे पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। घर पे आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये जान लो। और एक दिन स्कूल आओगे, एक दिन नहीं आओगे तो भी सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब कि तुम्हें आता भी है नहीं भी आता है। तुमको लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और कुछ नहीं तुम जानते हो। गाँव का कोई आदमी पूछ लेगा पढ़ा लिखा आदमी, पंचर हो जाओगे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। पढ़ने क्या है, इससे क्या फायदा? एक दिन पढ़ ले आ रहे हो, एक दिन नहीं आ रहे। हमें ही नहीं पता चलता कौन आया था कौन नहीं आया था। इतनी गंदी आदत है। अब ऐसे में क्या पढ़ा पाएंगे? ऐसे में हम क्या पढ़ा पाएंगे जब तुम लोग डेली पढ़ने भी आओगे? अभी कक्षा 6 को भी देखो हम हल्का कर दिए, ऐसे तुम लोगों को हल्का कर देंगे, छोड़ देंगे। डेली पढ़ने नहीं आओगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आप तो डेली आओ, हम करें कि हम महीने में 15 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, जितना आप आएंगे उतना आएंगे। डेली आप रहेंगे, हम करें हम आगे जिस दिन नहीं पढ़ाने आएंगे तो उस दिन सवाल तुम लोग अपने मन से लगाना, बैठ करके आपस में एक दूसरे से पूछ करके लगाना। कोई सवाल किसी को नहीं आता तो दूसरे से पूछ लेगा। लेकिन अब तुम लोग आते नहीं, पता नहीं घर पे कौन सा क्या काम करते हो। अभी हम कल क्या बताए थे, यहाँ तुम लोग क्यों आते हो? अपना भाग्य बनाने आते हो। स्कूल में तुम्हारा नाम क्यों लिखाया गया है? पढ़ लिख कर अपना और अच्छा करने के लिए, विकास करने के लिए, भाग्य बनाने के लिए। भाग्य में जो पहले से लिखा हुआ तो मिलेगा ही। क्यों? कल बताया था भाग्य से माँ मिली, भाग्य से पिताजी मिले, भाग्य से घर मिला, भाग्य से पूरा परिवार मिला, भाग्य से रिश्तेदार मिले, भाग्य से सब कुछ मिला। लेकिन स्कूल क्यों आते हो? पढ़ क्यों रहे हो? और आगे सुधार करने के लिए, और आगे अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए, और अपने शैक्षिक संवर्धन के लिए, पढ़ लिख करके कुछ बनने के लिए। कि गांव में कंडा ही बांधना है, चौका चूल्हा करना है कि कुछ पढ़ के बनना है? पढ़ के बनना है तो रोज पढ़ने आओ, रोज पढ़ने आओ। यहाँ कोई पढ़ाने में आए तब भी आओ। आकर के अपने क्लास में अपना बस्ता खोलो, अपनी कॉपी किताब निकालो और उसमें फिर अपना काम करो। जब पढ़ोगे, अब अभी पहला चैप्टर जो है परमेय संख्या का है, अच्छे से पढ़ोगे, दुनिया भर का उसमें सवाल है, लगाओ उसको। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो थोड़ा कठिन होंगे, नहीं लगेंगे, उसको एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, पूछो उसको। हमें पता ही नहीं होता है। अब हमें तो लगता है कि कल तुम आए थे, कल नहीं आए थे। अब कल इतना है कहीं इंपॉर्टेंट नहीं था कल जो पढ़ाया था मैंने, तब फिर अब तुम्हारे क्लास में आकर के हम कोई चीज बताएं वो भी तुम नहीं जान पाए। कितना बड़ा होगा। बार बार परमेय संख्या और भिन्न नहीं जान पा रहे हो। कितनी बार बता दिए कि भिन्न। हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास -10 रुपए है और निकाल के दिखा पाओगे? हमने कहा -10 रुपया है, दिखा पाओगे निकाल के? नहीं दिखा पाओगे ना। माइनस जो लगता है वो क्या दर्शाता है? अगर रुपए की बात हम करें तो इसका मतलब आप 10 रुपए किसी के बाकी हो, इसलिए लगता माइनस वहां पर। समझे नहीं समझे? अब भिन्न में अगर परमेय संख्या में यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये कैसे कहोगे कि कोई जो है कोई वस्तु है उसके 21 खंड किए गए और 5 लिया गया उसमें से?
ये केवल लिखा गया है, केवल हिसाब किताब के लिए, केवल लेखन के लिए बनाया गया है। चलिए नीचे वाला। अरे पूरा, ये पूरा भिन्न है। ये पूरा जैसे अगर ये माइनस हटा दोगे तब भिन्न होगा, माइनस लगा दोगे तब ये परमेय संख्या हो जाएगा। एक सवाल कोई पूछेगा माइनस लगा करके पूछ जाएगा कि ये परमेय संख्या है कि भिन्न है कि दोनों है, तो क्या बताओगे? माइनस लगा के पूछेगा तो माइनस लगा के पूछेगा तो परमेय संख्या होगा। और जब धनात्मक होगा तो परमेय संख्या तो वो है ही, भिन्न भी है। समझे नहीं समझे? अब कोई बोलेगा? तुम पढ़ोगे नहीं तो कोई तुम्हें पढ़ाएगा। एक दिन दो दिन तीसरे दिन जान जाएगा कि ये भूल है, इसको बताना बेकार है। काहे क्यों बताएगा तुमको? किसकी गर्ज पड़ी? किसकी गर्ज पड़ी तुमको जबरदस्ती पढ़ाने की? तुम 4 दिन जबरदस्ती खाना ना खाओ, हम देखते कौन तुम्हारे मुंह में ठूसता है? कोई खिलाएगा जबरदस्ती? तुमको तो नहीं खाएंगे, किसी कीमत पर नहीं खाएंगे, कोई नहीं खिलाएगा। बंद करके देखो। तुम्हें अपने बारे में स्वयं सोचना होगा, तब काम बनेगा। बार बार समझाते हैं, अब जिसको जो करना है वो तो करेगा ही।